मेरे चैनल पर आने वाले सभी श्रोता और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। 190 वर्ष का इतिहास 1757 से 1947। ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री से लेकर ब्रिटिशर्स के वापस जाने तक का इतिहास, कुर्बानियों का इतिहास, बलिदान का इतिहास, संघर्ष का इतिहास, शौर्य और वीरता के शिखर पर बैठे हुए उन भारत मां के सपूतों का इतिहास जिन्होंने सब कुछ निछावर कर दिया, लेकिन उन सब के कहीं भी इतिहास के अंदर नाम नहीं आए। आजादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, ये बताया गया। जिन्होंने अंग्रेज की एक लाठी नहीं खाई, एक लाठी नहीं खाई। दोनों की जेलें भी वीआईपीज थीं और उनके आंदोलनों से ब्रिटिश सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आए 2-4 घंटे 2-4 दिन आंदोलन करके सत्याग्रह करके आराम से वापस चले जाएं, इतना ही हो रहा था। उससे अंग्रेज सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन महापाप किया गया। उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए, उस कलंक को धोने के लिए पिछले कई वर्षों से मेरे मन में एक चल रहा था कि उन अज्ञात असंख्य अनजान लोग जिनको कोई नहीं जानता, क्योंकि उनको इन काले अंग्रेजों ने कहीं भी इतिहास के अंदर आने नहीं दिया, सामने लाने नहीं दिया, और इस कारण से मेरे मन में था कि उन ऐसे शूरवीरों को, महापुरुषों को, उन क्रांतिवीरों को आपके सामने लाऊं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सामने लगभग 300 वो महान क्रांतिकारी सपूत आपके सामने ला चुका हूं। भारतीय इतिहास का, भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास असंख्य हुतात्माओं के रक्त से लिखा गया है। अपनी मातृभूमि को ब्रिटिश सत्ता की दास्तां से मुक्ति दिलाने के लिए वर्ष 1857 के महान क्रांतिकारी, महान क्रांति समर के भी पूर्व 100 वर्ष पहले 1757 से बिगुल बुझा दिया गया था सशस्त्र क्रांति का, विद्रोह का। अंग्रेजों को सहन नहीं करेंगे, ये बाहर से आकर के भारत मां के पवित्र शरीर पर बैठ करके यहाँ के निर्दोष, असहाय, निहत्थे लोगों के ऊपर वार कर रहे हैं। हम ये सहन नहीं करेंगे। ऐसा सब कहने वाले, संकल्प लेने वाले और जान तक निछावर कर देने वाले लोग 1757 से ही 1947 तक 190 वर्ष के इस इतिहास में उन असंख्य लोगों को सामने लाने का मैं ये प्रयास कर रहा हूं। सतत संघर्ष क्रांतिवीरों का, सशस्त्र संघर्ष चलता ही रहा। लोकमान्य तिलक से लेकर महर्षि अरविंद, भाई परमानंद, सावरकर बंधुओं का, सचिंद्रनाथ सन्याल, लाला हरदयाल, रासबिहारी बोस जैसी असंख्य विभूतियों ने जहां अपना सर्वस्व मातृभूमि की मुक्ति के लिए होम किया, वहीं युवा पीढ़ी ने इनसे प्रेरणा लेकर अपने प्राणों को क्रांति के यज्ञ में होम कर दिया। ऐसा ही पढ़ने के बाद, कहीं से भी कुछ मिलता था तो उसको देखने के बाद मेरे मन में संकल्प आया कि मैं ऐसे शूरवीरों को, ऐसे महान आत्माओं को, हुतात्माओं को मैं लोगों के सामने ला सकूं। 1857 के क्रांति को जिस तरह से वीर सावरकर ने लोगों के सामने लाने का प्रयास किया था, 50 साल के बाद 1908 में लंदन में बैठ करके ये ग्रंथ लिखा था। इस ग्रंथ ने विदेश में, देश में, चारों ओर 10 दिशाओं में बहुत सब माहौल को हिला के रख दिया था। वातावरण गुंजायमान हो गया था।
सावरकर अपने काम कर रहे थे और शहीदों की गाथाएं भी साथ में लिखी जा रही थी, उन बलिदानियों की, वो कुर्बान होने वाले लोगों की, वो भी साथ साथ में लिखी जा रही थी। ये सब चल ही रहा था, ये सब चल ही रहा था। इसमें मदन लाल ढींगरा से लेकर 21 साल बाद जलियांवाला बाग कांड का प्रतिशोध लेने वाले सरदार उधम सिंह, उन सब ऐसे उपेक्षित क्रांतिकारी क्रांतिवीर हुतात्माओं की शौर्यपूर्ण गाथा का संक्षेप में समावेश किया जाए, आप लोगों के सामने लाया जाए, ऐसा एक प्रयास मेरे मन में आया। मैंने क्रांतिकारी आंदोलन, सशस्त्र क्रांति की कहानी जब मैं पुस्तक के रूप में लिखने बैठा तो मेरे साथी मित्रों ने कहा कि आप YouTube चैनल बना करके साथ साथ में प्रसारित करते जाइए। ये इन 1000 नायक नायिकाओं की 40-50 जो बुक्स बनेंगी वो भी आपके हाथ में आएंगी कल। मेरे एक साथी ने मेरी वीडियो सुन करके लिखना शुरू कर दिया है, परंतु ये तो बड़ा इमीडिएट हमारे पास एक साधन है। YouTube के साथ साथ में मेरे दोनों काम हो रहे हैं, मैं बोल भी रहा हूं और मेरे इन वीडियोस को लिख करके बुक्स भी तैयार कर रहे हैं। आशा है कि मेरे श्रोताओं को, मेरे पाठकों को, मेरे दर्शकों को इससे भारत के क्रांतिकारी आंदोलन की प्रमुख घटनाओं के विषय में संक्षिप्त जानकारी मिल सकेगी। उस बड़ी श्रृंखला में अनजान लोगों में, उन महान क्रांतिवीरों में आज मैं जिसका नाम उस पंक्ति में रख रहा हूं, जोड़ रहा हूं, अंग्रेज गवर्नर पर गोलियों की बौछार करने वाले श्री वासुदेव बलवंत गोगटे, एक वासुदेव बलवंत फटके भी हुए हैं, महान क्रांतिकारी जो 1857 के इमीडिएट बाद बहुत बड़ी तहलका मचा दी थी, अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा एक वो आतंक बन गए थे। लेकिन इनका नाम श्री वासुदेव बलवंत गोगटे, एक महान राष्ट्रभक्त क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेज गवर्नर पर गोलियां दागकर अंग्रेजी सत्ता को कंपा डाला था, हिला के रख दिया था। इस क्रांतिवीर गोगटे का जन्म 11 अगस्त 1911 को महाराष्ट्र के सतारा जिला नीरज गांव में बलवंत गोडके के पुत्र के रूप में हुआ। श्री गोगटे पुणे के बड़े होकर फर्ग्यूसन कॉलेज में बीए के छात्र थे। अब क्या होता है देखिए जरा, क्रांतिवीरों के संपर्क में थे। वीर सावरकर द्वारा लिखित वो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता समर ग्रंथ ने युवक गोगटे के हृदय को झकझोर के रख दिया था। बहुत बड़ा काम किया था उस ग्रंथ ने भाई, देश विदेश में सब जगह। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के प्रति उनके मन के अंदर, उनके हृदय में बहुत सारी घृणा आ गई थी, विद्रोह अग्नि प्रज्वलित हो उठी थी। उन्होंने कॉलेज में देशभक्त युवकों का एक संगठन खड़ा किया और भारत की स्वतंत्रता के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। सन 1930 में महाराष्ट्र में सिविल डिसओबीडियंस, असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ। अंग्रेजी सरकार ने मार्शल लॉ लगाकर शोलापुर की जनता पर पाशविक अत्याचार किए। शोलापुर के 4 प्रमुख क्रांतिकारियों को, 4 प्रमुख नागरिकों को सरेआम फांसी देकर जनता को आतंकित किया गया। स्त्रियों पर भी गोरे सिपाहियों ने अत्याचार बरसाए, बहुत अत्याचार किए। शोलापुर की इस घटना से समस्त महाराष्ट्र के अंदर आतंक और क्षोभ
व्याप्त हो गया। इस कांड की समस्त जिम्मेदारी मुंबई के कार्यवाहक गवर्नर सर अर्नेस्ट की थी। सर अर्नेस्ट जो ये सब कर रहा था, उसी के आदेश से जनता पर अमानुषिक अत्याचार किए गए थे। छात्र गोगटे ने जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, उनके हृदय में अंग्रेजों के अत्याचारों को सुनकर वे क्षुब्ध हो उठा, क्रोधित हो उठा। 12 जुलाई सन 1931 को गवर्नर सर ह्यूडसन ने फर्ग्यूसन कॉलेज की वाडिया लाइब्रेरी में जैसे ही प्रवेश किया, गोगटे तैयार बैठा था, पिस्तौल लेकर धाए गरज उठा माहौल। गवर्नर की छाती छिद गई, किंतु कपड़ों के अंदर बख्तरबंद होने के कारण, बुलेट प्रूफ कुछ अंदर बॉडी में कुछ लगा के रखने के कारण, कपड़ों के अंदर वो होने के कारण वे बच गए। गोगटे को सशस्त्र पुलिस ने घेर लिया, गिरफ्तार कर लिया। उन पर गवर्नर की हत्या का प्रयास करने के आरोप लगाकर अदालत में मुकदमा चलाया गया। लेकिन चूंकि उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, बैरिस्टर श्री एल.बी. भोपटकर ने उनकी पैरवी की, मुकदमा लड़ा। श्री गोगटे को 8 वर्ष की सशर्म कड़े कारावास का दंड सुना दिया गया। यरवदा जेल के अंदर उनको भेज दिया गया, महाराष्ट्र में। यरवदा में उन्हें अनेक प्रसिद्ध देशभक्त नेताओं के साथ रहने का अवसर भी मिला। जेल में प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्री सदाशिव मुल्कापुरकर और भगवान दास माहौर के साथ भी गोगटे ने वर्षों तक बंदी जीवन व्यतीत किया। क्रांतिकारी राजगुरु के साथ भी वो रहे। बेलगांव बंदीगृह में भी जब उनको शिफ्ट किया गया तो अनेकों प्रमुख क्रांतिकारियों के साथ वहां भी उनका मेल हुआ। सन 1937 में मंत्रिमंडल बना। सन 1937 में 35 का जो एक एक्ट बना था, उसके अनुसार इलेक्शन होने थे। 37 में वो मंत्रिमंडल बना। उस मंत्रिमंडल में जो तत्कालीन महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे श्री के.एम. मुंशी का भी बहुत बड़ा लंबा इतिहास है। इनके भी 1-2 एपिसोड अलग से बनेंगे। उनके प्रयास से श्री गोगटे के त्यागमय जीवन से प्रभावित थे वो। उन्होंने उन्हें जेल से मुक्त करा दिया। अब कारामुक्ति के पश्चात जेल से निकलने के बाद गोगटे ने एलएलबी की परीक्षा पास की। एलएलबी की परीक्षा पास करने के बाद पुणे में वकालत भी शुरू कर दी। इसी बीच 1939 में हैदराबाद आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। उन्हें गिरफ्तार करके फिर जेल भेज दिया गया। सन 1960 में श्री गोगटे पुणे के मेयर चुने गए। मुंबई विधान परिषद के सदस्य भी रहे। वीर सावरकर के नेतृत्व में उन्होंने हिंदू महासभा में भी सक्रिय भाग लिया। पुणे में उनका सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। वीर सावरकर ने एक संदेश में कहा था, वो बीमार होने के कारण उसके अंदर भाग नहीं ले पाए थे। क्या बोले थे? क्रांतिवीर श्री गोगटे एक परखे हुए देशभक्त और जनसेवी नेता है। उन्होंने अंग्रेज गवर्नर पर गोलियां चलाकर अपनी उत्कट देशभक्ति की भावना का परिचय दिया था। वासुदेव बलवंत गोगटे ने अंग्रेजी और मराठी में भी बहुत सारी बुक्स लिखी, पुस्तकें लिखी। क्रांतिकारी आंदोलन पर आधारित कादंबरी उनका लिखा मराठी उपन्यास है। ह्यूडसन इंसिडेंट एंड 6 years एक्सपीरियंस इन जेल पुस्तक में उनकी
ह्यूत्सन गोलीकांड की मनोरंजक कहानी और जेल जीवन की रोमांचकारी यात्रा संस्मरण है। एक बात हमको ध्यान से समझनी पड़ेगी, क्रांतिकारियों के साथ तो इन कांग्रेसियों ने, इन काले अंग्रेजों ने, इन गद्दारों ने जो व्यवहार किया वो किया। किसी को भी उस पूरे संघर्ष के अंदर कहीं उनका उसके बाद भी, आजादी के बाद भी नाम ना आ पाए, यहां तक सब कुछ किया। अरे भाई, ये क्रांतिवीर जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जिंदा थे और बाद में भी वो देश सेवा में लगे रहे, पर उनका नाम कहीं इसलिए नहीं आया क्योंकि वो कांग्रेस में नहीं थे। ना वो कांग्रेस में पहले थे, ना वो कांग्रेस में बाद में थे, लेकिन देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले ऐसे महान क्रांतिवीरों को इन कांग्रेसियों ने क्या व्यवहार किया। यहां तक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए, ब्रिटिश सरकार के लिए उस एग्रीमेंट ऑफ पावर जो ट्रांसफर पावर थी, उसमें यह कहा गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा या मुर्दा मिलेंगे तो हम आपको सौंप देंगे। ऐसा सौदा करने वाले ये कांग्रेसी, मैं आपके सामने जिन क्रांतिवीरों को सामने ला रहा हूं, आज वासुदेव बलवंत गोगटे नाम के महान क्रांतिवीर जो आजादी के समय में भी थे, आजादी के बाद में भी थे, चूंकि हिंदू महासभा में, चूंकि कांग्रेस के साथ नहीं थे, इसलिए इनको कहीं भी ना पढ़ाया गया, ना बताया गया कि अंग्रेज के ऊपर एक फर्गुसन कॉलेज लाइब्रेरी में और उस पर गोलियां बरसाने वाला ये महान क्रांतिवीर कितनी देर सश्रम जेल में रहा, कितने कष्ट और कितनी यातनाएं मिली होंगी, और आने के बाद भी वो क्या क्या करते रहे। बस उनका दोष यही था कि वो कांग्रेस में नहीं थे। 2-4 दिन, 2 घंटे, 4 घंटे सत्याग्रह करने वाले आजादी के बाद स्वतंत्रता सेनानी कहलाए। बस यही अंतर हमको समझना होगा। कांग्रेस को शुरू करने वाला वो अंग्रेज, और आज कांग्रेस जिनके हाथों में है वो भी आपको पता है। इन सब की भूमिका, इन सब की मानसिकता, इनका देशद्रोही एटीट्यूड, इनको देशभक्ति से दूर तक भी इनका संबंध नहीं। नेहरू से लेकर के अभी तक जो भी लोग इनके आए, हाँ, इनके अंदर एक लाल बहादुर शास्त्री एक अलग, पता नहीं कैसे इस सारी हिरार्की में वो कैसे इनके अंदर आ गए। वो एक व्यक्ति थे जो इस देश की आत्मा के रूप में देश की मिट्टी के साथ जुड़े हुए थे। अदरवाइज नेहरू से लेकर के आगे, नेहरू से पहले उनके बाप, और पहले कांग्रेस थी क्या, भीख मांगने वाली, अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ाने वाली, एप्लीकेशन 10 डिमांड लेके जाने वाली और एक थोड़ी पूरी हो गई तो आने वाली, और बड़ी बड़ी उनकी पदवियां लेने वाली, सर कहलाने वाले ऐसे लोग, बड़े बड़े जिम्मेदार और बड़े बड़े पूंजीपति, उनको कांग्रेस के अंदर ला करके जिस तरह की कांग्रेस लोगों के सामने पेश की गई, उस कांग्रेस ने उस समय तो जो करना था वो किया देश के हित में। 5-7-10% भी देश की आजादी में उनका योगदान नहीं है। और वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस के पहले भी 1757 से 1897 190 वर्ष के इतिहास में जिन महान क्रांतिकारियों ने, मैं 300 से ऊपर उसके नाम दे चुका हूं, और अभी और मुझे लगता है 400 से ऊपर जाएंगे ये। ऐसे महान क्रांतिवीरों को मैं आपके सामने लाता रहूंगा। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार।